कैरेक्टर्स। सबसे पहला है मुराद। Murad, the son of Joram, was a 13 years old cousin of Aram. He was considered as crazy as his uncle Khusro. He was not so honest as his family or tribe. He was as fond of horse riding. He loved adventure and singing. He had remarkable self confidence. He said boastfully that he had a way with a horse, a dog, and a farmer. मुराद जोराब का बेटा है। कहने को तो 13 साल की उम्र की इसकी आयु है। आराम का कजन बदर है। कहने को जोराब का बेटा जरूर है, परंतु इसके अंदर जो रूह है वो ऐसा माना जाता है कि खुसरो की आती है। इनकी फैमिली में एक खुसरो अंकल है, उसके बारे में भी अगले कैरेक्टर में पढ़ने वाले हैं। मुराद बहुत ईमानदार लड़का नहीं है जैसी इसकी ट्राइब है, परंतु इसे घुड़सवारी का बहुत शौक है। इसके अतिरिक्त जोखिम भरी काम करने का, गाने गाने का शौकीन है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास है और हमेशा ये डींगे मारता है किसी घोड़ों के साथ, कुत्तों के साथ और किसानों के साथ भी डील करने का अच्छा अनुभव है। इसके बाद आता है आराम। आराम वॉज ए 9 years Arabian boy. He was truthful and honest, but he had a longing for riding a horse. Naturally, he was delighted when Murad asked him to sit on the white horse, but he was also frightened because he knew that it was a stolen horse. आराम 9 साल का लड़का है। ये सच्चा है, ईमानदार है, परंतु घुड़सवारी का इसे भी शौक है और निश्चित तौर से ये बहुत खुश होता है जब मुराद इसे घुड़सवारी के लिए बुलाता है। बल्कि ये भी सोच के चलता है कि किसी घोड़े को ला करके सिर्फ प्रयोग करना और उसे वापस छोड़ देना चोरी नहीं होती। परंतु ये घबरा जरूर जाता है कि वो जानता है कि मुराद ने इस घोड़े को चुरा रखा है। तीसरा कैरेक्टर है खुसरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द नरेटर्स अंकल खुसरो वॉज एन एनॉर्मस मैन विद द लार्ज मॉस्टेचेस, but he was considered crazy or capricious by the people who knew him. He was furious by nature, he was easily annoyed, he was impatient, he would not let anybody have his way, he silenced people with his roar, he used a common phrase, it is no harm, pay no attention to it. खुसरो बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, अंकल खुसरो इस कहानी का। ये जोराब और अपने मुराद और आराम का अंकल है। इसे बहुत ही सनकी किस्म का माना जाता है। लोग ऐसा मानते हैं बहुत ही सनकी किस्म का है, बहुत गुस्सेल प्रवृत्ति का है, बहुत अशांत है, जल्दी इसे चिढ़ जाता है, गुस्सा आ जाता है और बड़ी कॉमन सी सेइंग कहता है कि इसकी बहुत लोगों को बंद करने के लिए एक ही बात दहाड़ता है कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी ओर कोई ध्यान मत दो। अगला कैरेक्टर है जॉन बैरो। जॉन बैरो वॉज एन Azerian farmer and lived in the neighborhood. He was a frequent visitor to Aram's house. His white horse had stolen a few weeks ago. He recognized his horse being led by Murad, but it did not create a scene. Murad returned it to him when he realized that his family's honor was at stake. जॉन बैरो एसरियन फार्मर है। ये भी इन लोगों के बीच में रहता है इस हैबिटेशन में अरबियन की। एसरिया भी एक कंट्री है यूरोप का ही, ये इराक और ईरान के साथ कंट्री लगता है डियर स्टूडेंट्स। यह इनके पड़ोस में रहता है यहाँ पर और इनके घर में, आराम के घर में अक्सर आता रहता है। इसी का ये वाइट घोड़ा है जो इन लोगों ने चुरा रखा है। जबकि मुराद के पास अपने घोड़े को पहचान लेता, पर फिर भी ये उनकी ट्राइब पर इतना विश्वास करता है कि बहुत ईमानदार ट्राइब है। और बाद में मुराद को इस बात का एहसास भी हो जाता है कि उसकी परिवार की जो एक सम्मान है, डिग्निटी है, वो दाव पर लगी, इसलिए अंततः घोड़े को वापस कर देता है। तो दीज आर द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। Story is set in Armenian nation, which was a former Soviet republic. It is a landlocked country in the mountainous Caucasus region between Asia and Europe, with Turkey to the west, Georgia to the north, and Azerbaijan to the east. Armenia boasts a history longer than most European countries. डिस्टेंस कहानी की जो सेटिंग है आर्मेनिया की है, क्योंकि ये लड़के आर्मेनिया के हैं दोनों, जिनकी कहानी है। आर्मेनिया एक राष्ट्र है अपने आप में और किसी ज़माने में यूएसएसआर का एक हिस्सा होता था, उसका ही एक पार्ट था। एक एशिया और यूरोप दोनों द्वीपों के बीच का एक लैंडलॉक कंट्री है। तुर्की इसके पश्चिम में आता है, जॉर्जिया इसके उत्तर में आता है और अजरबैजान इसके पूर्व की ओर आता है। और सबसे बड़ी खासियत है कि आर्मेनिया यूरोप के बहुत सारे अन्य राष्ट्रों से पुराने इतिहास रखता है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट कंट्री ऑफ द यूरोप। One day back, there in the good old days, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and the life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up, tapping on the window of my room.
एक पहले वाले दिन उन बहुत जिन्हें लोग अच्छे दिन कहते थे, जब मेरी उम्र 9 साल की थी और दुनिया बहुत शानदार चीज़ों से भरी हुई थी, बहुत काल्पनिक चीज़ों से भरी थी और जीवन खुशनुमा था, मैस्टीरियस रहस्यमयी सपनों से भरा था। उन दिनों मेरा चचेरा भाई मुराद, जिसे सभी लोग जो भी उसे जानता था बहुत सनकी समझते थे सिवाय मेरे, वो सुबह लगभग 4 बजे मेरे घर आया और उसने मेरे कमरे की खिड़की को खटखटाया। "Aram," he said. I jumped out of bed and looked out of the window. I couldn't believe what I saw. It wasn't morning yet, but it was summer and the day broke out not many minutes around the corner of the world. It was light enough for me to know I wasn't dreaming. उसने कहा, "आराम?" जैसे मेरी आवाज आई, मैं एकदम से बिस्तर से मैंने छलांग लगाई। मैं उठा और खिड़की के पास गया। मैं विश्वास नहीं कर पाया जो मैंने देखा। अभी बहुत सुबह नहीं हुई थी, परंतु गर्मियों के दिन थे और दूर जाकर के कुछ मिनट पहले दूर जाकर के एक कोने में रोशनी आ चुकी थी दुनिया के, और वो रोशनी इतनी काफ़ी थी जिससे मुझे एहसास था कि मैं सपना नहीं ले रहा था। My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. मैंने देखा मेरा कजन भाई मुराद था, वो सुंदर श्वेत घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था। मैंने अपनी आंखों को मला और खिड़कियों से बाहर झांक करके देखा। Yes, he said in Armenian. It's a horse. If you're not dreaming, make it quick. If you want to ride. उसने कहा हाँ, आर्मेनियन भाषा में उसने कहा हाँ, ये घोड़ा है, तुम सपना नहीं ले रहे हो, जल्दी करो अगर तुम्हें सवारी करनी है। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. मैं ये तो जानता था कि मेरा भाई मुराद दुनिया को बहुत अच्छे तरीके से जीवन जीना या उसे ज़िंदगी का आनंद लेना खूब आता है, बाकी लोगों की अपेक्षा जो गलती से इस दुनिया में आ गए हैं, परंतु वो इतना ज़्यादा कर पाएगा इस बात का मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। In the first place, my earliest memories had been memories of horses and my first longing had been longing to ride. हाँ, मेरी पहले वाली जो चीज़ें थी वो दुनिया थी, मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज, वो घोड़ों के साथ की दुनिया थी। मेरी इच्छा थी कि मैं घुड़सवारी करना चाहता था और यही मेरा एक बहुत वंडरफुल हिस्सा था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। दिस वॉज द पार्ट दैट आई वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। और दूसरी जगह ये थी कि हम गरीब थे, इसलिए ये हिस्सा ये था जो मुझे विश्वास नहीं करवा पा रहा था, यानी कि मैं उस पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा था। कारण ये था धातु घोड़ा लेकर के, पर घोड़े की मेरी इच्छा थी तो उस बात से मैं बहुत खुश था, मैं भी घुड़सवारी करना चाहता था। परंतु दूसरा हिस्सा ये था कि वो हम लोग बहुत गरीब थे और उस गरीब व्यक्ति के पास या मेरे गरीब भाई के पास घोड़ा कहाँ से आएगा, इसलिए मुझे विश्वास करना मुश्किल हो रहा था। We had been famous for honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in the world we like to think was the world. हमारा जो इतिहास था, हम लोग बहुत प्रसिद्ध थे ईमानदारी के लिए। हमारा जो कबीला था ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध था पिछली 11 शताब्दियों से। और यहाँ तक कि जब हम लोग बिल्कुल रईस थे, हमारी जो परिवार था वो दुनिया में, जिस दुनिया में कहते हैं जो दुनिया बहुत जिसे पसंद करती थी, यानी कि हम उन वेल्दिएस्ट थे, वेल्दिएस्ट में सबसे रिचेस्ट थे, उन दिनों भी तब से लेकर हम लोग बहुत ईमानदार परिवार माना जाता था। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिशेंट, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting. Magnificent means elegant, grand. Consequently, परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप इस सब के बावजूद, जबकि मैं देख सकता था घोड़ा शानदार था, मैं उसकी खुशबू भी सूंघ सकता था, मुझे बहुत मीठी लग रही थी घोड़े की खुशबू, और मैं उसको सांस लेते हुए भी सुन सकता था जिससे मुझे बहुत उत्सुकता हो रही थी। We were poor. We had no money. Our whole tribe was poverty stricken. Every branch of the Groglin family was living in the most amazing and comical poverty in the world. हम लोग गरीब थे, हमारे पास पैसा नहीं था। हम लोग ऐसी जो कबीला था हमारा पूरे का पूरा, वो गरीबी से ग्रस्त था। हमारी एक एक शाखा, और कबीला कौन सा? ग्रोगलेनियन फैमिली, ग्रोगलेनियन कबीला। वो कहते हैं एक एक शाखा हमारी जो है वो बहुत ही हैरान करने वाली मजाकिया गरीबी में, दुनिया की सबसे ज़्यादा गरीबी से हम लोग ग्रसित थे। उन दिनों हमारा कबीला जो पूरा गरीबी का सामना कर रहा था। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with body in our valleys, not even the old man of the family. Most important of all, though, we were famous for our honesty. हम लोगों में से कोई भी नहीं जानता था
कि हम लोग के पास इतना खाना भी कहाँ से आता है हमारे पेट भरने के लिए। यहाँ तक कि जो गरीब गांव के हमारे बड़े लोग भी थे कबीले के, उन्हें भी नहीं मालूम था कि हम कैसे भरपेट खाना खा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी, इस सब के बावजूद भी हम बहुत ईमानदार थे। We were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. हम लोग बहुत गर्व था हमें अपनी ईमानदारी के ऊपर। उसके बाद हम देखते, सबसे पहले हम ये सोचते थे किसी भी काम में कि काम ईमानदारी का है या नहीं। उसके बाद हम ये देखते थे कि वो सही है या गलत है। तो हम लोगों में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो दूसरे के सामान की, दुनिया के किसी के भी सामान का लाभ उठा सके। चोरी तो बहुत दूर की बात है। I wouldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the house, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. इसीलिए मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मेरे भाई मुराद के पास घोड़ा कहाँ से आएगा, क्योंकि या मेरे पास भी, और यहाँ तक कि मेरे हमारे पूरे परिवार के किसी भी व्यक्ति के पास घोड़ा कहाँ से आएगा, वो लोग जो सोए थे चाहे जागे थे। क्योंकि मेरा भाई मुराद घोड़ा खरीद नहीं सकता था, इतने पैसे उसके पास नहीं थे कि वो घोड़ा खरीद पाता। और जहाँ तक रही, अगर वो खरीद नहीं सकता इसका मतलब उसने चुराया था। और जहाँ तक चुराने की बात, मेरा मन नहीं मानता था कि हमारे परिवार का, हमारे कबीले का कोई व्यक्ति चोरी भी कर सकता है। दीज आर द क्वेश्चंस important for today. Number 1. Which tribe did Aram and his cousin Murad belong to? What was the tribe known for? The tribe कौन सी थी? It was Groglanian. And what for it was? It was famous for honesty. Second one. What did people say about Murad? Who had he inherited that weakness from? Everybody says that Murad was a crazy person and he was to be considered inherited that weakness from his uncle Khusro. Why did Murad wake up Aram? How did Aram react to what he saw? Murad knew that Aram was also interested, or he was also longing for the horse riding. That's why he came over here. And how did Aram react to what he saw? He reacted with surprise, with astonishment. Here are some clues. Question number 1, answer. Answer of question number 2. And here is the answer for question number 3. These are the answers. That's all for today. Thank you, dear students. Have a blessed day ahead. Thank you very much. You can see the things out of here.